की कृपा से धुंधकारी जब हुआ तो बड़ा दुष्ट हुआ। आत्मदेव जी को बहुत सताया, उन्होंने भगवत चिंतन करके कल्याण किया। धुंधली कुएं में कूद गई उसके पाप से, और 5 वैश्याओं को धुंधकारी लेकर के आया। 5 वैश्याओं को 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा, प्रेत बना। भागवत जी गौकर्ण जी ने जब सुनवाई तो भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत की योनि से मुक्त हुआ। सनकादियों के मध्य दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया और उनकी भी परम गति हुई, भगवत धाम गए श्री गौकर्ण जी महाराज। इसके बाद श्री भगवान सनकादियों के मध्य प्रकट हुए और सनकादियों ने खूब दर्शन किया। भगवत धाम को सब गए, भगवान की कथा से भगवत प्राप्ति हुई। 7 दिन की कथा, वक्ता कैसा हो कथा सुनाने वाला, भगवत भक्ति का दिया जलाने वाला, कथा सुनने वाले श्रोता हो, ऐसा श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, भगवत धाम को भगवान गए, परम धाम को भगवान गए। कथा में सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, भक्ति महारानी प्रकट हुई हृदय में बैठी भक्तों के, और भगवत धाम को भगवान के भक्त गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्यम परम धीमहि परमात्मा, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की सदगति, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा समीक जी के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा। और जैसे 7 दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए, शुकताल में राजा परीक्षित ने, सुखदेव भगवान जब आए तो चरणों को प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रश्न किया सुखदेव भगवान का। पूजन करने के बाद परीक्षित जी ने पूजन किया, सुखदेव भगवान का चरणों में प्रणाम किया। कहा जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। जिसे 7 दिन में मरना हो से सुखदेव भगवान ने कहा भगवत चिंतन करना चाहिए।